नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी लट पे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल बीएसटीसी 2022 के पेपर के बारे में। ठीक है, आज हम स्पेशल बीएसटीसी 2022 का पूरा पेपर हल करने वाले हैं। 100 प्रश्नों का पूरा पेपर होगा। ठीक है, पेपर नंबर 2 है। ठीक है, एक पेपर हमने आपको कल करवाया था और आज का हमारा 2 नंबर पेपर है। ठीक है, मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए। हम आपको डेली 9 बजे पेपर हल करवाएंगे। ठीक है, हमारा टाइम रहेगा, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको, और अब भी बता रहा हूँ कि हमारा टाइम रहेगा फिक्स 9 बजे का। तो सभी साथी 9 बजे अति आवश्यक जुड़ जाना। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कि मुकाबला एकदम टक्कर का होगा मेरे प्यारे साथियों। मुकाबला एकदम टक्कर का होने वाला है। जो इस क्लास में अंत तक बना रहेगा उसका मुकाबला एकदम टक्कर का होगा। इसमें आपकी रीजनिंग, जीके, गणित, इंग्लिश सभी के आपके क्वेश्चन शामिल रहने वाले हैं। तो इस क्लास को आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूरा देखना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पूरा देखना है। और आप प्लेलिस्ट के हिसाब से भी क्लास ले सकते हो। ठीक है, आप प्लेलिस्ट के हिसाब से भी क्लास ले सकते हो। मैंने प्लेलिस्ट सभी सब्जेक्ट की बना दी है, तो आप क्लास ले लेना। और इस क्लास की आपकी जो पीडीएफ वगैरह वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। तो व्हाट्सएप ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है। ठीक है, वो जो भी बंदा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुआ वो लिंक के जरिए आप ज्वाइन हो जाइए। वहीं पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू कर लेते हैं कुछ मोटिवेशनल लाइनों के साथ। कि हो चुका है आगाज रण का, कि हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, ये जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष अभी है जारी। तो मेरे साथियों, जीत उसी की होगी जो इस युद्ध में अंत तक बना रहेगा। ठीक है, मेरी बात अभी से ध्यान से सुन लीजिए। जीत उसी की होगी जो इस युद्ध में अंत तक बना रहेगा। इस युद्ध में, इस क्लास में अंत तक बना रहेगा। जीत उसी की होगी मेरे प्यारे साथियों। तो आपको अंत तक देखना है। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू कर लेते हैं। जो न्यू स्टूडेंट है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे आपको स्पेशल बीएसटीसी की अच्छी तरीके से आपकी जो तैयारी है वो करवाई जा रही है, आपको क्लासें प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अत्यावश्यक कर लीजिए। तो आपका मुकाबला एकदम टक्कर का होने वाला है। जिसे भी बुलाना है जल्दी से बुला लीजिए। ठीक है, जिसे भी बुलाना है जल्दी से बुला लीजिए। शेयर कर दीजिए एक बार। सभी साथी, जितने भी साथी जुड़े हैं, जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है, शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका अगर कोई भी भाई बहन, अगर आपका कोई भी रिश्तेदार स्पेशल बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है तो शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको एकदम अच्छे तरीके से पेपर हल करवाया जाएगा। ठीक है, स्टडी लट पे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ा है वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए। तो आपका जो पेपर है वो देख लेते हैं। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट को भी चेक कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। ठीक है, खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ। ठीक है, खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ। अति गजब का क्वेश्चन है ये। ठीक है, गजब का सुपर डुपर क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध कब हुआ। यहाँ पे आपका इंडियन हिस्ट्री यानी भारत के इतिहास से क्वेश्चन पूछा है कि खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ। 1926। एक मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए। 4 ऑप्शन आपको देखे, एक तो 1926, एक है 1928, एक है 1927, एक है 1929। तो आपको बताना है कि खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1927 के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट हो जाएगा हमारे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा राइट हो जाएगा। खानवा का युद्ध 1927 के अंदर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में मुगल सम्राट की नींव किसने रखी। जितने भी साथी जुड़े हैं जल्दी से लाइव चैट में कीजिए। ठीक है, जल्दी से लाइव चैट में कमेंट कीजिए। जल्दी से लाइव चैट में कमेंट होके कि भारत में मुगल सम्राट की नींव किसने रखी। बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक तो है बाबर, एक है अकबर, एक है हुमायूं, एक है जहांगीर। तो मेरे प्यारे साथियों, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं जल्दी से आप सभी मुझे लाइव चैट में कमेंट बताइए। ठीक है, कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बाबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट हो जाएगा, बाबर ने। ठीक है, बाबर ने मुगल सम्राट की नींव रखी। ठीक है, बाबर ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है, गजब अति सुपर डुपर क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग किस काल को कहा जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग किस काल को कहा जाता है। मौर्य काल, गुप्त काल, पाषाण काल, या फिर इनमें से कोई नहीं। अति गजब का क्वेश्चन है। जल्दी से आप सभी बताइए कि भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग किस काल को कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल एकदम से करेक्ट एंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। गजब का क्वेश्चन है। ठीक है, कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। ठीक है, आपको पूछा है कि जो जो यूनानी राजदूत थे मेगस्थनीज, ठीक है, वो भारत में किसके दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, हर्षवर्धन। तो आपको मुझे जल्दी से, जितने भी साथ जुड़े, जल्दी से लाइव चैट में कमेंट होगी। जल्दी से आप सभी को कमेंट होना है कि मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी चंद्रगुप्त के। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के राज में आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के राज में यह आया था। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की। अर्थशास्त्र की रचना किसने की, जल्दी से सभी बताइए। ठीक है, जितने भी शास्त्री जुड़े हैं मुझे जल्दी से बताइए कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की।
कौटिल्य, पुष्यमित्र, धनानंद या बिंबिसार। तो आप मुझे जल्दी से बताइए कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट हो जाएगा, कौटिल्य ने। ठीक है, कौटिल्य ने रचना की। ठीक है, यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में डायमैक्स आए थे। गजब का क्वेश्चन है, जल्दी से सभी बताइए, जल्दी से बताइए कि किसके काल में डायमैक्स आए थे। ठीक है, यानी जो राजदूत है यूनानी, ठीक है, वो राजदूत है, ठीक है, जो यूनानी राजदूत मैक्सनिस था वो तो चंद्रगुप्त के काल में आया था, ठीक है, मौर्य के काल में। लेकिन जो डायमैक्स है वो किसके काल में आए थे, ठीक है, किसके शासन काल में आए थे। एक तो है कनिष्क, एक है अशोक, एक है चंद्रगुप्त मौर्य, एक है बिंदुसार। मुझे जल्दी से बताइए, जितने भी साथी जुड़े हैं जल्दी से कमेंट हो गए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बिंदुसार। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम से राइट हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं। कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं। एकदम गजब का डुपर सुपर डुपर क्वेश्चन लग रहा है, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, जितने भी साथी जुड़े हैं जल्दी से कमेंट होगी कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं। गोदावरी नदी, कावेरी नदी, लूणी नदी या फिर कृष्णा नदी, जल्दी से बता दीजिए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कावेरी नदी को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कौन सी रेखा भारत को लगभग दो हिस्सों में बांटती है। गजब का क्वेश्चन है, इंडियन जियोग्राफी। ठीक है, इंडियन जियोग्राफी से रिलेटेड गजब का क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ अब देखिए कि कौन सी रेखा, ठीक है, कि कौन सी रेखा भारत को लगभग दो हिस्सों में काटती है। जियोग्राफी से रिलेटेड एकदम अति महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पूछा है कि भारत को लगभग दो हिस्सों में कौन सी रेखा काटती है। चार ऑप्शन दिए, एक तो मकर रेखा, एक है थोड़ा सा बता, एक तो मकर रेखा, एक है विषुवत रेखा, एक है कर्क रेखा, एक है इनमें से कोई नहीं। तो आप जल्दी से बता दीजिए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से कि अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो एक बार जल्दी से शेयर कर दो। ठीक है, जितने भी साथी जुड़े हैं जल्दी से शेयर कर दो, क्योंकि आपको पता है कि स्पेशल बीएसटीसी का आपका जो पेपर है वो एकदम अच्छी तरीके से आपको करवाया जा रहा है। तो आपका शेयर करने में क्या जाता है, अगर आपका कोई भाई बहन, अगर आपका कोई भी रिश्तेदार स्पेशल बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है तो उस तक आप पेपर को जरूर पहुँचा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से तैयारी करवाई जाएगी, लगभग आपको 1 या 1.5 घंटे में आपका पेपर हल करवा दिया जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेल को कितने जोन में बांटा गया है। कि भारतीय रेल को कितने जोन में बांटा गया, आप मुझे जल्दी से बताइए कि भारतीय रेल को कितने जोन में बांटा गया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या पूछा है कि भारतीय रेल को कितने जोन में बांटा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोह और इस्पात संयंत्र अंग्रेजों के सहयोग से स्थापित की गया था। गजब का क्वेश्चन है, एकदम अति सुपर डुपर क्वेश्चन लग रहा है, गजब का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोह और इस्पात संयंत्र अंग्रेजों के सहयोग से स्थापित किया गया था। मैंने आपको क्लास में स्पष्ट तौर पर बताए थे कि ब्रिटेन के सहयोग से कौन सा इस्पात संयंत्र लगाया गया है, रूस के सहयोग से कौन सा लगाया गया है, जर्मनी के सहयोग से कौन सा लगाया गया है। लेकिन ये क्वेश्चन आपको अत्यावश्यक आना चाहिए। जितने भी स्टूडेंट है जल्दी से कमेंट ठोक दो, जल्दी से कमेंट ठोक दो। गजब का क्वेश्चन है, एकदम अति सुपर डुपर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोह और इस्पात संयंत्र अंग्रेजों के सहयोग से स्थापित किया गया है। यानी अंग्रेजों के सहयोग से, यानी ब्रिटेन के सहयोग से। ठीक है, पर्सन का कहने का मतलब क्या है कि ब्रिटेन के सहयोग से कौन सा इस्पात संयंत्र लगाया गया है। ठीक है, चार ऑप्शन आपको देंगे, एक तो भिलाई, एक है दुर्गापुर, एक है राउरकेला, एक है बोकारो। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा दुर्गापुर। ठीक है, दुर्गापुर यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में लगाया गया। ठीक है, और आपका जो राउरकेला था, ठीक है, वो आपका जर्मनी से था और भिलाई आपका रूस से था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट एंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे भारत की सबसे अधिक वर्षा, ठीक है, भारत की सबसे अधिक वार्षिक वर्षा दर्ज की गई है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि भारत की सबसे अधिक वार्षिक वर्षा दर्ज की गई है। ठीक है, आपको बताना है, 4 स्थान आपको दिए गए हैं। गजब का क्वेश्चन है, मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले 2 बार
बता चुका हूँ, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन आपको पहले 2 बार बता चुका हूँ, तो ये क्वेश्चन आपको 100 में से 100% आना चाहिए, क्योंकि मैं आपको ये क्वेश्चन 2 क्लास में बता चुका हूँ कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको देखें, एक तो है नामची सिक्किम, एक है देखो, एक तो है नामची सिक्किम, एक है चूरू राजस्थान, ठीक है, एक है मोहनसिंह मेघालय, एक है चंबा हिमाचल प्रदेश। तो जल्दी से जितने भी स्टूडेंट जुड़े जल्दी से कमेंट ठोक दो, ठीक है। जल्दी से जितने भी स्टूडेंट जुड़े जल्दी से कमेंट ठोक दो कि भारत में सबसे अधिक वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मोहनसिंह मेघालय, ठीक है। मोहनसिंह मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है मेरे प्यारे साथियों। अगर आपको पूछ ले कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तब आपको बताने मेघालय, ठीक है, मेघालय राज्य के मोहनसिंह क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती है, ठीक है। कि कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती है, गजब का क्वेश्चन है, ठीक है। भूगोल से रिलेटेड एकदम अति महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती है। रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी, दामोट मिट्टी। तो जल्दी से जितने भी स्टूडेंट जुड़े जल्दी से कमेंट ठोक दो, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट जुड़े जल्दी से कमेंट ठोक दो कि कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती है, ठीक है, या फिर उपयुक्त होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 4 ऑप्शन दिए गए, यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी की आवश्यकता होती है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मसालों का बगीचा नाम से प्रसिद्ध राज्य कौन सा है। कि मसालों का बगीचा नाम से प्रसिद्ध राज्य कौन सा है मेरे प्यारे साथियों। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, जल्दी से ठोक दो कमेंट, जल्दी से कमेंट ठोक दो, ठीक है। एक तो केरल, एक है कर्नाटक, एक है झारखंड, एक है गोवा। तो आप मुझे जल्दी से बता दीजिए, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा केरल, ठीक है, केरल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है किस पेड़ से कुनियन प्राप्त होता है। कि किस पेड़ से कुनियन प्राप्त होता है, जल्दी से बता दीजिए मुझे, किस पेड़ से कुनियन प्राप्त होता है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सिनकोना, ठीक है। सिनकोना नामक पेड़ से, मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए, सिनकोना नामक पेड़ से कुनियन प्राप्त होता है, ठीक है। कुनियन किससे प्राप्त होता है, ये अति महत्वपूर्ण एवं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन सा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको बताना है सिनकोना नामक पेड़ से, ठीक है, सिनकोना पेड़ से कुनियन प्राप्त होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। गजब का क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण एवं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, मोस्ट क्वेश्चन है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। आपको पता है हरित क्रांति किससे संबंधित है मेरे प्यारे साथियों, कृषि उत्पादन से है। मेरी सभी बात ध्यान से सुन लीजिए, जितने भी भाई बंधु जुड़े हैं, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट जुड़े जल्दी से एक बार शेयर कर दो पहले, ठीक है। गजब के क्वेश्चन है, अति गजब के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, तो शेयर करने में आपका क्या जा रहा है, पूरा पेपर हम आपको हल करवाएंगे, तो शेयर कर दो सभी के सभी। तो आपको पूछा कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, ठीक है। थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो जो हरित क्रांति है, ठीक है, मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए, थोड़ा सा समझा देता हूँ यहाँ पे। हाँ अभी देखो सभी, जो हरित क्रांति है मेरे प्यारे साथियों, हरित हाँ हरित क्रांति है मेरे प्यारे साथियों, वो किससे संबंधित है, कृषि उत्पादन से है, ठीक है। हरित क्रांति तो कृषि उत्पादन से, उसके बाद आपको पूछ ले श्वेत क्रांति, ठीक है, उसके बाद आपको पूछ ले श्वेत क्रांति किससे संबंधित है मेरे प्यारे साथियों, श्वेत क्रांति संबंधित है दूध उत्पादन से, ठीक है। और उसके बाद आपको पूछ ले नीली क्रांति, ठीक है, उसके बाद आपको पूछ ले नीली क्रांति किससे संबंधित है, तब आपको बताना है मछली उत्पादन से। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 15 का, यानी 15 का क्वेश्चन नंबर, जो 15 आपका उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकदम से राइट एंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है, इंडियन पॉलिटिकल, यानी भारत की राजनीति से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछा, गजब का क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण एवं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है कि वर्तमान में भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। जितने भी स्टूडेंट जुड़े जल्दी से कमेंट ठोक दो, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट जुड़े जल्दी से कमेंट ठोक दो कि वर्तमान भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 10, 16, 13, 12। तो आप मुझे जल्दी से बता दो। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है, 12 अनुसूचियां है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार औद्योगिक नीति कब बनी, ठीक है, कि भारत में पहली बार औद्योगिक नीति कब बनी, 1947, 1948, 1950, 1951। तो जल्दी से बता दो कि भारत में पहली बार औद्योगिक नीति कब बनी। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1948 के अंदर, ठीक है, 1948 यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। अति वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी यानी भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित एकदम वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है।
इंडियन इकोनॉमी यानी भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट गजब का क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1950, 1960, 1969, 1979। जल्दी से सभी कमेंट कर दो, ठीक है। जितने भी साथी जुड़े हैं जल्दी से कमेंट कर दो। सभी को लाइव चैट में जल्दी से कमेंट कर देना, कमेंट ठोक दो जल्दी से। यहाँ से हमारा राइट हो जाएगा, पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 के अंदर, ठीक है। 1969 यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यू, अच्छा यहाँ पे नाम गलत लिखा है, यहाँ पे आपका WHO नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपका थोड़ा सा समझ, हाँ यहाँ पे आपका नाम है WTO, ठीक है, WTO। हाँ, यहाँ पे मैं क्या पूछा कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष हुई, ठीक है, किस वर्ष हुई? जल्दी से बता दो सभी के सभी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1995, 1997, 1990, 1993। जल्दी से बता दो। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1995, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट हो जाएगा। 1995 के अंदर इसकी स्थापना हुई विश्व व्यापार संगठन की, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 के अंदर हुई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? अति गजब का क्वेश्चन लग रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? जल्दी से सभी लाइव चैट में कमेंट ठोक दो, ठीक है। जल्दी से सभी लाइव चैट में कमेंट ठोक दो। चार ऑप्शन देखो, एक तो कॉर्बेट, एक है नागार्जुन, एक है मानस, एक है पेंच। तो आपको बताना है कि बाघ अभ्यारण्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, ठीक है, सब भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा कॉर्बेट, ठीक है। यहाँ से हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य है। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य है। जल्दी से सभी बता दो, ठीक है। चार ऑप्शन आपको देंगे, जल्दी से बता दो कि वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? जल्दी से बता दो सभी। चार ऑप्शन आपको दिए गए, एक तो महाराष्ट्र, एक है केरल, एक है गुजरात, एक है कर्नाटक। तो आपको बताना है कि वर्तमान भारत का सबसे बड़ा काजू का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ठीक है, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? एक तो रावी, एक है चिनाब, एक है ब्रह्मपुत्र, एक है यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नाम है, ठीक है, एक है व्यास। तो आपको बताना है कि निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है, ठीक है, अति वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? अगर आपको पूछ ले कि भारत में सबसे ज़्यादा किस किस्म की कॉफ़ी होती है, ठीक है, तब आपको बताना है अरेबिका, ठीक है, अरेबिका नामक किस्म की कॉफ़ी होती है, ठीक है। यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 कितने राज्यों केंद्र व केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरता है? अब मेरे प्यारे साथियों, आपको ये तो पता है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तब आप बताओगे। मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले भी करवा चुका हूँ मैं, कि आप तब आप बताओगे NH-44, ठीक है, ये तो आपको पता है। लेकिन हमें क्वेश्चन को घुमा के पूछा है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 कितने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरता है? तो आपको बताना है कि कुल कितने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरता है। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ पे 2 बार रिपीट हो गए, ठीक है, यहाँ पे 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो गए, ठीक है, तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए, लेकिन यहाँ पे आपके 25 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। 25 यहाँ पे आपके जीके क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। हमारा जीके का जो पेपर है वो तो हो गए, अब हम रीजनिंग के क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक है। मेरे प्यारे साथियों, जीके के हमारे क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, ठीक है। आज मैंने 25 क्वेश्चन रखे थे जीके के, तो आपके पूरे हो गए हैं। उसके बाद अब हम देखेंगे, अंत में आपको बताना है कि मेरे कुल कितनी क्वेश्चन सही रहे हैं, वो आपको अंत में बताना है, ठीक है। तो अब हम रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे साथियों। अब हम रीजनिंग के क्वेश्चन देखने वाले, अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कर दो, ठीक है। सभी को, जितने भी स्टूडेंट जुड़े जल्दी से सभी शेयर कर दो। अगर आपका कोई भी भाई बहन रिश्तेदार, अगर आपका कोई भी स्पेशल BSTC की तैयारी करे तो उस तक आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। अब हम रीजनिंग का क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है,
26 नंबर क्वेश्चन है कि भोपाल मध्य प्रदेश भुवनेश्वर, ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश भुवनेश्वर, जल्दी से बता दीजिए सभी। भोपाल मध्य प्रदेश भुवनेश्वर, चार ऑप्शन आपको दिए गए, एक तो गुजरात, एक है उड़ीसा, एक है राजस्थान, एक है मध्य अरुणाचल प्रदेश। तो आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन किस हिसाब से होगा, वो बता देता हूँ। हाँ, अभी देखिए भोपाल है, ठीक है, भोपाल है, वो किसकी राजधानी है, मध्य प्रदेश की है, ठीक है, वो किसकी राजधानी है, मध्य प्रदेश की है, ठीक है। और उसी प्रकार, ठीक है, देख लीजिए मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए, उसी प्रकार भुवनेश्वर, ठीक है, उसी प्रकार भुवनेश्वर किसकी राजधानी है, उड़ीसा की है, ठीक है, उड़ीसा। तो यहाँ से हमारा करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकदम से करेक्ट एंड राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार, ठीक है, जिस प्रकार फूलों से माला बनती है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, जिस प्रकार है फूलों से क्या बनती है, माला बनती है, ठीक है, उसी प्रकार, ठीक है, उसी प्रकार छाता वर्षा सेकेंड मिनट फूल वृक्ष ईंट घर। तो जिस प्रकार फूलों से माला बनती है उसी प्रकार ईंटों से, ठीक है, उसी प्रकार ईंटों से क्या बनता है मेरे प्यारे साथियों, घर बनता है, ठीक है, उसी प्रकार ईंटों से क्या बनता है, घर बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से एकदम से राइट हो जाएगा। ये आपके जो क्वेश्चन है ये एनोलॉजी यानी सादृश्यता से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सभी के सभी जो आपके दो क्वेश्चन ये हैं आपके लगभग एग्जाम में एक दो क्वेश्चन निश्चित तौर पर आएगा। तो ये समरूपता, जिसका दूसरा नाम है सादृश्यता, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे मैं आपको हर पेपर में 2 या फिर 3 क्वेश्चन आपको मैं हर पेपर में ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाँ, देश का जो संबंध राष्ट्रपति से है वही, ठीक है, देश का राष्ट्र, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देश का जो संबंध राष्ट्रपति से है, राज्य का वही संबंध किससे है। मेरे प्यारे साथियों जल्दी से सभी कमेंट ठोक दो, जितने भी साथी जुड़े हैं जल्दी से कमेंट ठोक दो कि देश का जो संबंध राष्ट्रपति से है जो वही संबंध राज्य का किससे होगा, मुख्यमंत्री से होगा, केंद्रीय मंत्री से होगा, राज्यपाल से होगा या फिर राज्य मंत्री से होगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा राज्यपाल से होगा, ठीक है, राज्यपाल से होगा देश का जो संबंध, अच्छा थोड़ा, हाँ, राज्यपाल से होगा हमारा देश का संबंध जो राष्ट्रपति से, उसी प्रकार राज्य का संबंध राज्यपाल से होगा। अगर आप यहाँ पे आपको बोल दे कि देश का संबंध प्रधानमंत्री से है, ठीक है, अगर आपको बोल दे देश का संबंध प्रधानमंत्री से है तो राज्य का संबंध किससे होगा, ये बताइए मुझे जल्दी से। अब मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ कि देश का संबंध प्रधानमंत्री से है तो राज्य का संबंध किससे होगा, जल्दी से सभी बताइए। देश का संबंध प्रधानमंत्री से है तो राज्य का संबंध किससे होगा, तो राज्य का संबंध होगा मुख्यमंत्री से, ठीक है। प्रधानमंत्री से देश का संबंध है तो राज्य का मुख्यमंत्री से होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाँ, न्यायालय में क्या मिलती है, हमें न्याय मिलती है, ये क्या न्यायालय से संबंधित न्याय है। तो उसी प्रकार है अस्पताल से हमें क्या मिलता है, उपचार मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाँ, ये क्वेश्चन आपका आ गया है सांकेतिक भाषा, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे, कोडिंग डिकोडिंग। तो अच्छी तरीके से क्वेश्चन को आपको समझना है, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट है पहले अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझ लीजिए। देखिए क्या बोल रहा है कि कोडिंग डिकोडिंग सांकेतिक भाषा का क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, ठीक है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 358, ठीक है, 358 का अर्थ होता है प्लीज कम सोन, ठीक है, प्लीज कम सोन, ठीक है। उसके बाद 275 का अर्थ होता है यू गो सोन, ठीक है। और उसके बाद 867 का अर्थ होता है प्लीज गो दियर, ठीक है। तो इस भाषा में कम के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त हुई है, ठीक है, हमें बताना है, एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है। हमें बताना है कि कम के लिए कौन सी, सॉरी, हाँ हाँ, कम के लिए पूछा हमें बताना है कि कम के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप 358 का संबंध का अर्थ है प्लीज कम सोन। तो यहाँ पे देखिए 3 का संबंध हो गया प्लीज से, ठीक है, उसके बाद 5 का हो गया कम से और 8 का हो गया सोन से, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 का अर्थ हो गया यू से, ठीक है, 7 का हो गया गो से, 5 का हो गया सोन से, ठीक है। उसके बाद 8 का देखिए प्लीज से, हाँ, और उसके बाद देखिए 6 का हो गया यहाँ से आपका गो का, और इसके बाद बच्चा ये उसका हो गया, ठीक है। तो हमें क्या पता है कि इसमें कम का कौन सा होगा, तो कम का हमारा होगा यहाँ पे 5, ठीक है, कम का हमारा क्या होगा 5 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाँ, अगला क्वेश्चन है, हाँ, अगला क्वेश्चन है, यदि आसमान को काला कहा जाए, ठीक है, यदि आसमान को काला कहा जाए हर, ठीक है, आसमान को तो क्या करा, अगला काला कहा जाए, ठीक है,
हरा को बादल कहा जाए, ठीक है, हरा को बादल कहा जाए। आसमान काला है और हरा है वो बादल है, ठीक है, कहा जाए बादल को नीला कहा जाए, ठीक है, हरा को बादल कह रहा है और बादल को नीला कहा जाए, नीला को जमीन कहा जाए, जमीन को लाल कहा जाए। तो बताइए मछलियाँ कहाँ पर रहेगी, ठीक है, तो हमें बताना है कि मछलियाँ कहाँ पर रहेगी, ये क्वेश्चन आपको बताना है जल्दी से। अगला क्या बोल रहा है यहाँ पे बताइए। तो मछलियाँ कहाँ पर रहेगी, एक तो आसमान दे रहा है, एक बादल दे रहा है, उसके बाद ज़मीन दे रहा है। तो आपको बताना है कि मछलियाँ कहाँ पर रहेगी। तो यहाँ से हमारा हो गया लाल, ठीक है, लाल, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा राइट हो जाएगा। मछलियाँ कहाँ पर रहेगी, लाल पे रहेगी। क्यों, आप देख सकते हो कि अगले ने क्या बोला है कि ज़मीन को लाल कहा जाए, ठीक है, ज़मीन को लाल कहा जाए। तो आपको बताना है कि मछलियाँ कहाँ पर रहेगी। तो मेरे प्यारे साथियों आपको पता है कि ज़मीन के ऊपर रहती है, ठीक है, ना कि आसमान के ऊपर रहती, ना कि बादल में रहती है। यहाँ पे हमारा ज़मीन होगा, तो अगला ज़मीन को क्या बोल रहा है, लाल बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाँ, ये कोडिंग डिकोडिंग सांकेतिक भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए। यदि यदि किसी सांकेतिक भाषा में कुमार को, ठीक है, कुमार को QUMAR को JTLJQ लिखा जाता है, ठीक है, लिखा जाता है, तो SANKAR शंकर को उसी भाषा में कैसा लिखा जाएगा, ठीक है। अगला क्या कर रहा है, मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए। सब पहले आप बताइए कि इसको क्या लिखेगा, ठीक है, पहले आप बताइए कि शंकर को क्या उसी भाषा में क्या लिखेगा, ठीक है। चार ऑप्शन आपको दिए गए। हाँ, तो अगला क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है, ठीक है, अगला क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है। पहले के का अगला ने क्या किया, एक माइनस करके जे लाया, ठीक है, उसके बाद देखिए यू, उसके बाद अगला क्या कर रहा है मुझे बताइए। पहले आपको बताना है, ठीक है, उसके बाद मैं तो समझा दूंगा, मेरा तो काम तो 2 मिनट का है, ठीक है, पहले आप समझा दीजिए। हाँ, तो अब बताइए कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में KUMAR को JTLJQ लिखा जाता है, तो SANKAR को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो अगला क्या कर रहा है, पहले बात को ध्यान से देखिए, ठीक है, अगला क्या कर रहा है, के को अगला क्या कर रहा है, जे लिख रहा है, यानी एक माइनस कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यू को अगला क्या लिख रहा है, टी लिख रहा है, ठीक है, यू को अगला क्या लिख रहा है, टी लिख रहा है, तो एक माइनस कर रहा है। उसके बाद एम को अगला एल लिख रहा है, तो एक माइनस कर रहा है। उसके बाद ए को अगला जेड लिख रहा है, तो एक माइनस कर रहा है। और अगला आर को क्यों लिख रहा है, तो एक माइनस कर रहा है, यानी सभी में एक एक माइनस कर रहा है। तो उसी प्रकार हमें इसमें भी सभी में एक एक माइनस कर देना है, ठीक है। अगर हम एस में एक माइनस करेंगे तो हमारा आर आएगा, ठीक है। आर कितने ऑप्शन में आ रहा है, 3 में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर जे डी है वो तो ऐसे ही कट हो जाएगा, ठीक है। ये तो एकदम से गलत हो जाएगा। उसके बाद एस में हमने एक माइनस किया तो आर हुआ। उसके बाद ए में हमें एक माइनस करना है तो जेड आएगा, तो जेड तीनों में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, जेड 2 में आ रहा है तो ये भी कट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एन में हमें एक माइनस कर देना है तो एम होगा, ठीक है। एम भी सभी में आ रहा है, दोनों में आ रहा है, ठीक है, ऊपर के दोनों में एम आ रहा है। उसके बाद के में हमें एक माइनस कर देना है तो जे आएगा, ठीक है, जे भी ऊपर के दोनों में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ए में हमें एक माइनस करना है, ठीक है, ए में हमें एक माइनस करना है, ठीक है, ए में हमें एक माइनस करना है। तो यहाँ पे हमारा होगा जेड, ठीक है। जेड किस में आ रहा है, जेड तो ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा जेड होगा। उसके बाद आर में हमें एक माइनस किया तो क्यों आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि आर जे एम जे, देखिए आर, अच्छा, आर जेड एम जे जेड क्यू, तो यहाँ पे देखिए आर जेड एम जे जे जेड क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट हो जाएगा, ठीक है। सभी में आपको एक एक माइनस कर देना है, ठीक है, सभी में आपको एक एक माइनस कर देना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाँ, यदि किसी सांकेतिक भाषा में CAT को, ठीक है, CAT को DDY लिखा जाता है, तो DOG को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अगला क्या कर रहा है, मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। हाँ, थोड़ा समझा देता हूँ। हाँ, अभी देखिए सभी, सी को अगला, अच्छा, CAT, ठीक है, उसको क्या लिख रहा है अगला, डी, यानी एक प्लस कर रहा है, ठीक है, एक प्लस करके उसके बाद अगला क्या कर रहा है, 4 प्लस कर रहा है, ठीक। हाँ, एक पहले तो एक प्लस कर रहा है, ठीक है, उसके बाद अगला क्या कर रहा है, 4 प्लस कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगले ने क्या लिखा, वापस से डी लिखा, पहले एक प्लस किया उसके बाद 4 प्लस किया, ठीक है, पहले एक प्लस किया उसके बाद 4 प्लस किया, उसके बाद वाई, ठीक है, ठीक, अगला क्या कर रहा है, वाई लिख रहा है, ठीक है। अभी देखिए, हाँ, देखिए
इसमें 1 प्लस कर रहा है, इसमें 4 प्लस कर रहा है, इसमें अगला 6 प्लस कर रहा है, ठीक है, अगला y लिख रहा है। तो इसी प्रकार हमें कर देना है, हमें डी में हमने 1 प्लस किया तो ई आया, ठीक है, ई आया, ठीक है। उसके बाद हमने ओ में हमने क्या किया, 4 प्लस किया, ठीक है, ओ में हमने क्या किया, 4 प्लस किया, तो ओ पी क्यू आर, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या आया, आर आया, ठीक है। उसके बाद हमने डी में वापस से 6 प्लस किए, ठीक है, हमने डी में क्या किए, 6 प्लस किए, तो आपको डी में 6 प्लस कर देने, सॉरी हाँ, जी में आपको 6 प्लस करने, ठीक है, जी में आपको 6 प्लस करने, तो जी में हमने 6 प्लस किए, तो देखिए जी एच आई जे, ठीक है, 6 प्लस करने आई जे के एल, तो यहाँ पे हमारा एल आएगा, ठीक है। देखिए एक बार फिर से आप देख लीजिए, अगला क्या कर रहा है इसमें, तो अगला क्या कर रहा है, 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस कर रहा है पहले, उसके बाद अगला 4 प्लस कर रहा है, उसके बाद अगला 6 प्लस कर रहा है, तो हमें उसी प्रकार कर देना है, इसमें भी हमें कर देना है। तो डी में हमने 1 प्लस किया तो ई आया, उसके बाद ओ में हमने 4 प्लस किया तो आर आया, उसके बाद जी में हमने 6 प्लस किया तो यहाँ पे हमारा आया एल आया, ठीक है, तो यहाँ पे होगा ई आर एल, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे कैलेंडर के क्वेश्चन आपको एग्जाम में निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे मेरे प्यारे साथियों। आपको बताना है कि वर्ष 2021 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, 2027, 25, 2032, 2028, तो आपको बताना है कि किस वर्ष के समान होगा, आप मुझे जल्दी से बता दीजिए। मैं थोड़ा सा पहले आपको बता देता हूँ कि जो कैलेंडर है वो कितने वर्षों से समान होते हैं, वो मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए। कैलेंडर होते हैं, एक तो 6 वर्षों से समान होते हैं, ठीक है, मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए, एक तो 6 वर्षों से समान होते हैं, उसके बाद होते हैं एक होते हैं 11 वर्षों से समान, एक होते हैं 28 वर्षों से समान, ये इतने सालों के बीच कैलेंडर समान होते हैं, ठीक है, एक तो 6 वर्षों से होते हैं, एक 11 वर्षों से होते हैं, एक 28 वर्षों से होते हैं, ठीक है, आपको भी पता है, ठीक है, तो 3 बार कैलेंडर समान हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या बताया, 2021 का कैलेंडर किसके समान होगा, तो यहाँ पे आपको बताइए, तो पता ही है कि 2027 के समान होगा, क्योंकि 6 वर्ष के बाद ये समान होता है, ठीक है, 6 वर्ष के बाद समान होता है। और जो 2020 का कैलेंडर है, ठीक है, मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए, 2020 का कैलेंडर है वो होगा 2048 के समान होगा, ठीक है, 2048 के समान होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें 28 साल के बाद ये समान होगा और ये 6 साल के बाद होगा 2021 वाला। और आपको पूछे कि 2019 का कैलेंडर किसके समान था, तब आपको बताना है 2013 के समान था, ठीक है, 2013 के समान 2019 का कैलेंडर समान था। मेरी बात एक बार सभी ध्यान से सुन लीजिए, 2013 का जो 19 का कैलेंडर था वो तो 13 के समान था, और 27 यानी 21 का कैलेंडर वो 27 के समान होगा, और 2020 का कैलेंडर है वो 2048 के समान होगा। ये तीनों क्वेश्चन यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाँ, निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर 1990 के कैलेंडर के जैसा होगा, ये क्वेश्चन आपको बताना है। जल्दी से जो भी स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करेगा, मैं उसकी मान सकता हूँ कि उसकी तैयारी एकदम सिलेक्शन किया, मैं मान सकता हूँ कि उसकी तैयारी एकदम सिलेक्शन किया, उसका मिस नहीं किया अब की बार स्पेशल BSTC के पार का, ठीक है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर 1990 के कैलेंडर के जैसा होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको देंगे, एक तो 1994, ठीक है, एक है 1996, एक है 1993, एक है 2000। तो जल्दी से बता दीजिए, जितने भी स्टूडेंट जो है जल्दी से आप लाइव चैट में बता दीजिए, ठीक है, कमेंट करके लाइव चैट में जल्दी से बता दीजिए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 1996 के समान होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यानी 1996 के समान होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। 6 साल के बाद यहाँ से सेम हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको 2001 दे देता, 96 नहीं देता, तो यहाँ पे आपका 2001 होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल आपका 1996 होगा, ठीक है, यहाँ से हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 5 जून 2007 को मंगलवार था, तो 5 जून 2006 को कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। मैंने आपको कल भी ऐसा क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। कैलेंडर वैसे तो बहुत ईजी होता है, ठीक है, अगर ये सारा खेल दिमाग का होता है, जो अच्छे तरीके से देख लेता है उसके लिए एकदम दिमाग का खेल होता है, चुटकियों में आप क्वेश्चन कर देते हो, ठीक है। तो आपको बताना है कि 5 जून 2007 को मंगलवार था, तो 5 जून 2006 को कौन सा दिन होगा। मैं तो वैसे ही पता लगा चुका हूँ, ठीक है, मुझे तो वैसे ही पता है कि कौन सा होगा, सोमवार होगा, ठीक है, सोमवार होगा। कैसे होगा वो और बता देता हूँ। आपको पता है कि अगर आप, ठीक है, अगर आपको बोले पीछे 1 साल पीछे जाने का बोले, तब आपको 1 माइनस कर देना है, ठीक है, और अगर आपको 1 साल आगे जाने के बोले, तब आपको 1 प्लस कर देना। अब ये जो रूल है वो कब लागू होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला कब लागू होता है। अगर आप, मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप लीप ईयर को क्रॉस करें, अधिवर्ष को क्रॉस करें, तब आपको 2 प्लस करना है, ठीक है। 2 प्लस का रूल होता है। अगर आप लीप ईयर को क्रॉस कर रहे हो, ठीक है, मान लीजिए आप
2003 से 4 में जा रहे हो, यानी आप लीप ईयर के फरवरी को क्रॉस कर रहे हो। कहने का सिर्फ मतलब इतना ही है, ठीक है, कहने का सिर्फ मतलब इतना ही है कि अगर आप लीप ईयर या अधिवर्ष की फरवरी को क्रॉस कर रहे हो तब आपके 2+ होंगे मेरे प्यारे साथियों, तब आपके 2+ होंगे। अगर आप सामान्य वर्ष की फरवरी को क्रॉस कर रहे हो तब आपका 1+ होगा। और पीछे जाने को बोले तब भी वही बात होने वाली है, ठीक है। अगर आप लीप ईयर की फरवरी क्रॉस कर रहे हो तब आपका 2- होगा, और अगर आप सामान्य वर्ष की फरवरी क्रॉस कर रहे हो तब आपका 1- होगा। तो यहाँ से हमने सीधा देख लिया, 1- कर दिया तो मंगलवार में से 1- किया तो यहाँ पे हमारा सोमवार आ गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2018 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2019 को कौन सा वार होगा, ठीक है। कि जनवरी 2018 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2019 को कौन सा वार होगा, जल्दी से बता दीजिए, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं जल्दी से बता दीजिए, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। एक बार फिर से मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे देखिए, एक तो मंगलवार, एक है बुधवार, एक है गुरुवार, एक है शनिवार। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं जल्दी से बता दो। इजी क्वेश्चन है एकदम से, ठीक है, एकदम से इजी क्वेश्चन है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए कि 2000 जनवरी 2018 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2019 को कौन सा वार होगा, मंगलवार होगा, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि 1 साल को क्रॉस कर रहे हो तब आपको 1+ कर देना है, ठीक है। तो हमने 1 साल को क्रॉस किया यहाँ पे तो हमारा हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अगर हम लीप ईयर को क्रॉस करते तब हमारा होता बुधवार होता, अगर हम लीप ईयर को क्रॉस करते तब हमारा बुधवार होता था, ठीक है। अगर आपको पूछ ले, मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपको पूछ ले, मेरे पास से आते हो एक क्वेश्चन देख के बता देता हूँ। अगर आपको पूछ ले कि हाँ जनवरी, मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपको पूछ ले एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। हाँ, कि जनवरी 2017 को, ठीक है, 2 जनवरी 2017 का प्रथम दिन सोमवार था, ठीक है, 2017 का प्रथम दिन सोमवार था तो 2017 का अंतिम दिन कौन सा होगा, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछेगा, ठीक है। 2017 का प्रथम दिन सोमवार था, ठीक है, तो 2017 का अंतिम दिन कौन सा होगा, जल्दी से बताइए, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट जुड़े इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है कि जनवरी 2017 का प्रथम दिन सोमवार था तो जनवरी 2017 का अंतिम दिन कौन सा होगा, सॉरी 2017 का अंतिम दिन कौन सा होगा, ठीक है। आपको मैंने बताया कि 2017 का प्रथम दिन तो सोमवार था, तब आपको बताना है कि अंतिम दिन कौन सा होगा, आपको बताना है कि 2017 का अंतिम दिन कौन सा होगा, तो आपका होगा सोमवार, ठीक है, सोमवार ही होगा, ठीक है। जिस लीप जो सामान्य वर्ष होता है उसमें क्या होता है कि जिस साल से, ठीक है, मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए, सामान्य वर्ष होता है आपका, ठीक है, जिसमें फरवरी 28 दिन की होती है, ठीक है, सामान्य वर्ष होता है। इसमें क्या होता है कि जिस दिन से वर्ष शुरू होता है, ठीक है, जिस दिन से वर्ष शुरू होता है उसी दिन वर्ष खत्म होता है, ठीक है। जिस दिन मान लीजिए सोमवार को साल शुरू हुआ है तो सोमवार को ही खत्म होगा, मान लीजिए मंगलवार को हुआ है तो मंगलवार को ही खत्म होगा। उसके बाद मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद अगर लीप ईयर, ठीक है, अगर लीप ईयर का वर्ष होता है, ठीक है, अगर अधिवर्ष होता है, मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए, अगर अधिवर्ष होता है, ठीक है, अगर अधिवर्ष होता है तब क्या होता है, जिस दिन साल शुरू होगी उसके अगले दिन खत्म होगी, ठीक है। अगर सोमवार को साल शुरू हुई है तो मंगलवार को पूरी होगी, अगर मंगलवार को शुरू हुई है तो बुधवार को पूरी होगी, ठीक है। इस वर्ष इस हिसाब से रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा यहाँ पे हमारा हो जाएगा, हाँ, मंगलवार हो जाएगा, ठीक है, मंगलवार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाँ, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में शब्दों को शब्दकोश क्रम के अनुसार सजाया जाए, ठीक है। तो सजाया जाए तो उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश में सबसे पहले आएगा, ठीक है। हमें बताना है कि अंग्रेजी वर्ड अल्फाबेट के हिसाब से हमें सजाना है, ठीक है, यानी सबसे पहला हमारा होगा ABCD, इस हिसाब से हमें सजाना है, ठीक है, इस हिसाब से हमें सजाना है। तो हमें बताना है कि सबसे पहला शब्द कौन सा आएगा। यहाँ पे आपको बता देता हूँ, सबसे पहले B सभी में आ रहा है तो यहाँ से ये तो सही हो गया, ठीक है। उसके बाद 3 में R आ रहा है, 1 में U आ रहा है, तो आपको पता है कि R पहले आता है, ठीक है, आपको पता है कि R पहले आता है तो U बाद में आता है, तो ये तुम्हारा ऐसे ही कट हो गया। अब हमारे पास 3 ऑप्शन है, I भी सभी में आ रहा है, ठीक है, उसके बाद I भी सभी में आ रहा है, उसके बाद एक में G आ रहा है, एक में C आ रहा है, एक में D आ रहा है, ठीक है, एक में G आ रहा है, एक में C आ रहा है, एक में D आ रहा है। तो आप मुझे बताइए कि इन तीनों में से पहले कौन सा आता है, आप मुझे जल्दी से बताइए कि इन तीनों में से पहले कौन सा आता है, G आता है, C आता है या फिर D आता है। तो यहाँ पे हमारा होगा C आता है, आपको भी पता है C आता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा BRCK, ठीक है, यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा सही। ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम सबसे पहले आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है वो सबसे पहले आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द दिए गए शब्दों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, कि इनमें से कौन सा शब्द है वो दिए गए शब्दों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, सबसे पहले हम नीचे से चलते हैं, ठीक है। जी इसमें है, ठीक है, इसमें भी है, ठीक है, उसके बाद यू है, यू भी है, ई है, ई भी है, एस है, एस भी है, टी है, टी भी है, तो ये तो बनाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आर है, आर भी है, ई है, ई भी है, एस है, एस भी है, आई भी है, जी है, जी भी है, एन भी है, एन भी है, ठीक है।
उसके बाद एन है, एन भी है, ए है, ए भी है, टी भी है, यू भी है, आर भी है, ई है, ई भी है। उसके बाद देखिए कि सी इसके अंदर नहीं है, ठीक है, सी इसके अंदर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन नंबर ए है वो नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दिए गए शब्दों के सार्थक क्रम के अनुसार है, ठीक है। आपको इनको सार्थक क्रम के अनुसार सजाना है, ठीक है, आपको इनको सार्थक क्रम के अनुसार सजाना है। तो आपको बताना है कि परिवार, समुदाय, सदस्य, इलाका, देश, तो आपको सही सजाना है। सबसे पहले क्या होगा, आपका परिवार होगा, मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए, सबसे पहले आपका परिवार होगा, उसके बाद क्या होगा, आपका सदस्य होगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा आपका, एक सेकेंड, एक सेकेंड थोड़ा सा, अच्छा अच्छा, अब समझाता हूँ। अच्छा, गलत से मैंने आपको गलत बता दिया पहले। अच्छा, सबसे पहले बता देता हूँ। सबसे पहले आपका होगा एक सदस्य होगा, ठीक है, सबसे पहले आपका क्या होगा, सदस्य होगा, आपको पता है, सबसे पहले सदस्य होगा, उससे क्या होगा, परिवार होगा, ठीक है, उससे क्या होगा, परिवार बनेगा, ठीक है। एक सदस्यों से क्या बनता है, परिवार बनता है। परिवार से क्या बनता है, मेरे प्यारे साथियों, बताना है कि परिवार से क्या बनता है, ठीक है, परिवार से क्या बनता है आपको बताना है, ठीक है, परिवार से क्या बनता है ये आपको बताना है। हाँ, तो परिवार से क्या बनता है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे समुदाय बनता है, ठीक है, समुदाय। और समुदाय से क्या बनता है, एक इलाका बनता है, ठीक है, इलाका बनता है। और इलाके से क्या बनता है, एक देश बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3, 1, 2, 4, 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3, 1, 2, 4, 5, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाँ, इसे आप बताइए, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ये क्वेश्चन आप बताइए मुझे, ठीक है। हाथी, बिल्ली, मच्छर, चीता और व्हेल, ठीक है, तो आपको इनको सार्थक क्रम के अनुसार जताना है, यानी छोटे से आपको बड़े तक ले जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा मच्छर होगा, ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, मच्छर होगा। उसके बाद क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, बिल्ली होगी, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, बिल्ली होगी। उसके बाद क्या होगा, हाँ, चीता होगा उसके बाद, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हाथी होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, व्हेल होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से होगा, यानी क्या होगा, 3, 3, 2, 4, 1, 5, यानी 3, 2, 4, 1, 5। तो ये आपको देखना है 32, 41, 5, ठीक है, 32, 41, 5, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पुलिस, दंड, अपराध और न्यायपूर्ति और फैसला, आपको इनको क्रम में सजाना है, ठीक है, आपको इनको क्रम में सजाना है, जल्दी से सजा दीजिए, ठीक है, आपको इनको क्रम में सजाना है, मैं बताया उस हिसाब से आपको सजाना है, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया उस हिसाब का तरीका फॉर्मूला लागू होगा, ठीक है, वही फॉर्मूला इसमें लागू होने वाला है, तो आप जल्दी से इनको बता दीजिए, सजा दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, अपराध होगा, ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, अपराध होगा। तो यहाँ पे हो गया सबसे पहले 3 हो गया, ठीक है, 3 हो गया। उसके बाद क्या होगा, पुलिस ले जाएगी, ठीक है, उसके बाद पुलिस ले जाएगी, तो यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हाँ, न्यायमूर्ति होगी, ठीक है, इसमें फिर न्याय के अंदर इसका न्याय होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा हो गया 4 होगा, ठीक है। उसके बाद उसका फैसला होगा, ठीक है, उसका फैसला होगा, ठीक है, यानी 5 हो गया। उसके बाद क्या होगा, उसका उसको फिर दंड देंगे, ठीक है, यानी 31,452, 31,452। अच्छा, यहाँ ऑप्शन 2 में आ रहे हैं, तो ये कट कर दो, यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो ऐसे मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए, अभी हमने क्या कर लिया है, अभी हमने रीजनिंग, मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए, हाँ, पहले मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए। अभी हमने रीजनिंग प्लस जीके के क्वेश्चन तो आपने पूरे कर लिए, ठीक है। अभी मैं बता देता हूँ, अब आपकी गणित, अब आपकी जो डिसेबिलिटी है, यानी आपका जो 5वां सब्जेक्ट है, उसके मैं उसकी क्लास में नहीं लूँगा, क्योंकि आपको पता है कितने टाइम भी नहीं है, वैसे भी 4 क्लास ही होगी आपकी, ठीक है, वैसे आपकी 4 क्लासों की पेपर होगा। आपको पता है कि एक तो आपकी होगी इंग्लिश, एक होगा आपकी रीजनिंग, एक होगा आपकी गणित, एक होगा आपका
जीके, इन चारों को ही हो, ठीक है। इन चारों को पेपर मैं आपको करवाऊंगा और इनकी क्लास होगी। तो आपका जो डिसेबिलिटी सब्जेक्ट है उसकी मैं आपको पीडीएफ दूंगा सीधे, उसकी मैं आपको पीडीएफ दूंगा, ठीक है। उसकी मैं आपको सीधी पीडीएफ दूंगा। तो आपको पता है कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसकी क्वेश्चनों की आपको सीधी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। उसकी उसमें ज़्यादा हार्ड भी नहीं आते हैं, उसमें ज़्यादा हार्ड भी नहीं जाते, सारे क्वेश्चन विद्यार्थियों से संबंधित है। उसकी तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, उसकी भी आपको बिल्कुल भी चिंता लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और टाइम रहेगा तो हम आपको उसकी भी क्लास से भी लगवा देंगे, ठीक है। टाइम रहेगा तो हम आपकी उसकी क्लास से भी शुरू कर देंगे, लेकिन आपको पीडीएफ से तो पढ़ना ही है, ठीक है। इनकी पीडीएफ आपको मिलेगी, जो डिसेबिलिटी सब्जेक्ट है उसकी आपकी पीडीएफ मिलेगी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। उसके बाद आपकी गणित की बच्ची क्लास, ठीक है, बच्ची गणित की क्लास। तो इसके बाद, ठीक है, मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए, इस क्लास के, अच्छा हाँ, इस क्लास के बाद, ठीक है, इस क्लास के बाद आपकी जस्ट, ठीक है, जस्ट आपका गणित का पेपर हो रहा है। इससे अगली यानी अब आपका प्रीमियर भी सेट हुआ है, ठीक है, यानी आपका वीडियो भी अपलोड कर दिया गया गणित का। वो इससे जाकर सभी के सभी स्टूडेंट इस क्लास से गणित की क्लास में चले जाइए, ठीक है। अभी के अभी आपकी क्लास होने वाली है, तो जल्दी से सभी उस क्लास में जट जाइए, ठीक है। गणित के क्वेश्चन आपको वहाँ पे हल करवाए जाएंगे, ठीक है। गणित के क्वेश्चन आपको मुकेश जी सर के द्वारा हल करवाए जाएंगे, तो आप उस क्लास में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तो आज का हमारा पेपर ऐसा था, ठीक है। तो आप सभी उस क्लास में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। हम अच्छी तरीके से आपको समझा देंगे। और आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके तो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लेलिस्ट को भी चेक कर लीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो बनी रहिए चैनल के साथ, और आपकी हमेशा क्लास होती रहेगी 9 बजे। तो बनी रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।